राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पीरियड्स में हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। बहुत से लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा तो हम लाला के रूप में करते हैं, एक छोटे बच्चे के रूप में करते हैं, जो कि आजकल का एक आधुनिक समय में मैंने देखा है कि फैशन सा हो गया है। हर कोई लड्डू गोपाल को लेके घूम रहा है, उनको घुमा रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। तो ये अच्छी बात है, आप सेवा करिए, लेकिन उनको इधर उधर लेकर के घुमाना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भगवान तो भगवान है। उनका स्थान हमेशा मंदिर में एक जगह स्थिर होना चाहिए, ना कि आप उनको इधर उधर घुमाते रहिए, जूठे हाथ से छुए, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब पहली बात हम लोग कर लेते हैं कि क्या हमें पीरियड्स में लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, आप भाव चाहे जो भी रखिए, आप भाव बच्चे क्या रखिए, लाला के स्वरूप में रखिए, वो सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन वो है तो भगवान ही, उनके अंदर हमें परमार्थ भाव रखना ही रखना है। तो इसलिए अगर आप पीरियड्स में हैं तो आप लड्डू गोपाल की सेवा मत करिए, उनका आरती भोग पूजा कुछ भी आप मत करिए। अगर आपके घर में कोई और है तो आप उनसे करा लीजिए, घर में जेंट्स हैं तो आप उनसे लड्डू गोपाल की सेवा करा लीजिए। 2-4 दिन, 3 दिन तो एकदम ही नहीं, बल्कि 4 दिन तो आपको बिल्कुल भी लड्डू गोपाल को नहीं छूना चाहिए। 5वें दिन आप सर धुल के स्नान करके आप उनकी सेवा कर सकती हैं। लेकिन अगर आपके घर में कोई नहीं है और आप अकेले रहती हैं तो लड्डू गोपाल की सेवा हम कैसे करें। तो इसके लिए आप या तो किसी पुरोहित से या ब्राह्मण को आप 4 दिन के लिए बोल दीजिए कि पंडित जी आप आकर के मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कर जाइए। 2 बार उनको स्नान, एक बार स्नान इत्यादि करा के भोग आरती कर दें और शाम के समय उनको भोग आरती करके उनको शयन करा दें। इतना तो भाई कोई भी कर सकता है, क्योंकि प्रतिदिन का जैसे हम करते हैं कि चारों टाइम का, उस तरह से चारों टाइम तो कोई आके पुरोहित या पुजारी नहीं कर जाएंगे, लेकिन कम से कम 2 बार भगवान को भोग लग जाएगा, उनका आरती भोग हो जाएगा, उनका स्नान हो जाएगा, तो आपको पुण्य फल वही प्राप्त होगा। लेकिन अपने स्वयं आप जो है पीरियड्स में आप लड्डू गोपाल को मत छूइए, क्योंकि वो भगवान है और उनमें परमार्थ भाव हमेशा रखिए। भले ही आप उनकी सेवा लाला की तरीके से करिए, लेकिन उनके अंदर परमार्थ का भाव हमेशा आपको रखना है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि पीरियड्स में कितने दिन बाद आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। तो कम से कम 4 दिन के बाद 5वें दिन से आप जो है वो लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हैं। सिर्फ लड्डू गोपाल की सेवा आप कर सकती हैं। उनका आरती भोग, उनका स्नान इत्यादि वो भी आप सर धुल करके एकदम साफ स्वच्छ होकर के ही आप उनकी सेवा करिएगा, अन्यथा आप मत कीजिए। जब तक कि आप सर न धुलिए, आप साफ स्वच्छ न होइए, तब तक आप लड्डू गोपाल की सेवा मत करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।